किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मशीन अब आपके सामने चल रही है लाइव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सरसों की लाइन है जो कि कटर ने काटने का काम किया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरसों ऑटोमेटिक उठा रहा है। और ये देखिए मशीन कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। इसकी सरसों उठाने की जो कैपेसिटी वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, देखिए। और नीचे खेत में ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की फलियां छूट रही हो, खेत में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। और मशीन की स्पीड ज्यादा होने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इसकी जो कैपेसिटी है 1 घंटे में वो 2.5 से 3 बीघा इसी प्रकार से हो रही है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए खेत में और हम आए टोंक जिला राजस्थान के अंदर जो स्थित है। और सरसों की फसल की बात करें तो बहुत अच्छी इस बार सरसों की फसल है। हमारे साथ जुड़े हैं किसान भाई जो कि पुन्निका ग्रेन क्रूजर चला रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इन्हीं के साथ शूट किया था और आपको बताया था कि पुन्निका जो एडवांस कटर है वो किस प्रकार सरसों की कटाई करता है। तो बहुत सारे किसान भाई को कमेंट आए थे कि खेत में नुकसान हो रहा है, ये इस प्रकार से छोड़ रहा है, आदमी कैसे इसे इकट्ठे करेंगे, लेबर कैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि लेबर की छुट्टी करने वाली मशीन है। तो किसान भाई उसके बाद में ये मशीन चलती है जो फिर आपको फसल इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरे खेत में ऐसे लाइनें बिछी रखी है, तो उस प्रकार से लाइन बिछी रहेगी और ये मशीन जो रहेगी ये उठाकर निकालने का काम करेगी। ये किसान भाई चला रहे हैं तो इनसे संपूर्ण जानकारी आपको दिलाते हैं। तो आपको हमारे यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मजंग लाल जाट है, गांव दावरदुमा, तहसील टोडा रायसिंग, जिला टोंक। और आप ये मशीन कब से चला रहे हैं? इसको 1 महीना हो गया। 1 महीने से आप ये चला रहे हैं। तो कटर भी चल रहा है या अभी कटर बंद हो गया? कटरा बंद हो गया। क्योंकि सरसों की कटाई तो 90 का 99% पूरी 100% कर चुकी है। अब आप ये बताइए आपने ये मशीन कब ली थी? ये 15 जनवरी की। 15 जनवरी के दिन आपने ये मशीन ली थी। यानी इसमें इंजन वाला सिस्टम 133 हॉर्स पावर का आपको इसमें हाँ। इंजन मिला है। आप ये जो अभी है ये जो सीधी कटी हुई फसल को उठाकर निकालने का काम कर रहा है, तो आपने वो डोली वाला सिस्टम भी लिया? डोलिया वाला भी है, यानी कि डोलिया वाला भी है, गेहूं काटेगा वो कटर भी है। यानी कि किसान भाई ये मशीन आपका करेगी 3 काम। उठाकर भी निकालेगी, डोली वाला सिस्टम भी है और कटर वाला, यानी कि गेहूं जो कि जो खड़ी फसल रहेगी उसे काट कर निकालने का काम भी करती है, साथ में भूसा और अनाज भी स्टोर करती है। आप ये बताइए कि अभी तक आपने केवल सरसों में चलाई, इसके अलावा कोई और दूसरी फसल में निकाली? अभी सरसों चलाई। केवल सरसों ही चलाई है आपने अभी तक? मतलब इसकी भूसा टैंक की बात करें तो भूसा की जो आपने ट्रॉली बना रखी उस प्रकार से आपके पास 2 ट्रॉली है। 2 ट्रॉली। एक ट्रॉली की बात करें तो एक ट्रॉली की कैपेसिटी कितने क्विंटल है? इसके अंदर 20 क्विंटल में आ जाता है। 20 क्विंटल इसके अंदर भूसा आ जाता है। भूसा। अगर अनाज टैंक की बात करें तो वो अनाज टैंक की कैपेसिटी क्या है? ये भी 18-20 की है। 18-20 की। 18-20 क्विंटल में आता है। 133 हॉर्स पावर का इसके अंदर इंजन है। तो 1 घंटे में कितना डीजल ले रहा है? ये 1 घंटे में 100 लीटर ले रहा है। 7, यानी कि 1 घंटे में 700 रुपए का खर्च है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें काम निकालने की तो 1 घंटे में कितने बीघे का काम निकाल रहा है? ये 1 घंटे में 2 बीघा का काम करता है। यानी कि जो फसल रहेगी उठाकर निकालने का तो 2 बीघे का। 2 बीघा। अगर इसकी डोली की बात करें तो डोली जो लगेगी जिसमें लेबर मजदूर माल डालेंगे फसल इकट्ठी रहेगी उसमें कितना काम निकाल लेगी आपके अनुसार? उसमें भी इतना ही जो ये निकालती है उतना ही लगभग। यानी कि 2 से 2.5 का एवरेज रहेगा। इधर टोंक जिले की बात करें तो थोड़े बीघे बैठे हैं बड़े उस प्रकार। अगर अजमेर की बात करें तो उधर 3 बीघा हो जाएगी इसकी 1 घंटे की जी कैपेसिटी। हाँ। उड़ाने जैसी दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, अभी तक तो बस हमने 500 बीघा निकाल दिया, अभी कोई शिकायत 500 बीघा आपने निकाल दिया, अभी तो कोई शिकायत नहीं है। और इसके जो उठाने के अंदर यानी कि खेत में किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होता है? नुकसान आप देख रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ से सरसों उठाकर निकाली है मशीन ने। और ये देखिए आपको कहीं भी खेत के अंदर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। और इस प्रकार से लाइनें रहती है जो कटर काटने के बाद में फिर ये मशीन निकालती है। और मेंटेनेंस तो नहीं आया ना अभी तक किसी प्रकार का? मेंटेनेंस सिर्फ इन ताड़ियों का आता है। ये ताड़ियाँ अगर ज्यादा नीचे चल जाती है तो टूट जाती है। वो चलाने के ऊपर भी निर्भर करता है किस प्रकार से। पे तो फिर ये इजीली मार्केट में मिल जाती है या मिल जाती है, मार्केट में मिलती है। इजीली मार्केट में मिल जाती है, यानी कि काम रुकता नहीं है आपका।
अगर 2-3 जैसे कि मान लीजिए पत्थर उत्तर आ भी जाता है, टूट भी जाता है, तो भी मशीन रुकेगी तो नहीं। नहीं रुकेगी। और माल जो फिर बाद में ऊपर लेकर जाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। नमी वाला माल भी निकाला आपने कभी, नमी वाला? नमी वाला तो अब बस हमने काट के 1 हफ्ते में चालू कर दिया था, बस चालू ही है। यानी कि 7 दिन की धूप लगी है सरसों की, उसके बाद में आपने निकालना शुरू कर दिया। कटर आपने कितने बीघे की कटाई की है कटर से? 550। 550 बीघे की। यानी कि आप 1 घंटे का चार्ज कितना ले रहे हो अभी? 3000। 3000 रुपये, जिसमें कटाई भी आपकी रहती है, निकालना भी आपका रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, उसमें कोई नहीं, हवा के लिए कोई भूसा के धुआं निकलता ना, हाँ हाँ उसकी भी एक बार प्रॉब्लम आती है, फिर हवा से चेंज होने के बाद हाँ, जैसे कि इधर से चल रही है हवा, इस तरफ की है तो तरफ फिर आती कोई है। दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर उधर ही हवा चल रही है, उधर ही मशीन चलेगी तो फिर वो थोड़ी बहुत, एक राउंड में थोड़ा आता है, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बस। और ये जो पीछे भूसा वाला जो फैन है, जो कि आपकी ट्रॉली के अंदर भूसा लोड करेगा, तो वो देखिए ये 360 डिग्री घूमता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक घूमता रहता हाँ, है। कौन 60 डिग्री 160 डिग्री कौन कर लेता है। और फुल हवा से पूरी ट्रॉली भर देता है या खाली रहती है दोनों? नहीं, फुल भर जाती है, फुल भर जाती है। सिर्फ यहाँ पर गैप रहता है, थोड़ा इसके हट जाता है भूसा। यानी कि आगे हल्का सा गैप रहता है और पीछे प्रॉपर तरीके से फुल आ जाता है। तो किसान भाइयों, इन्होंने तो जानकारी दे दी। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आप कब से चला रहे हो, किस प्रकार चला रहे हो, 1 घंटे में कितना काम निकाल। तो किसान भाइयों, अब इस मशीन को हम आपको लाइव की, तो अब आपको लाइव रिजल्ट दिखाते हैं कि मशीन का रिजल्ट किस प्रकार। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मशीन अब आपके सामने चल रही है लाइव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सरसों की लाइन है जो कि कटर ने काटने का काम किया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरसों ऑटोमेटिक उठा रहा है। और ये देखिए मशीन कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। इसकी सरसों उठाने की जो कैपेसिटी वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, देखिए। और नीचे खेत में ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की फलियां छूट रही हो, खेत में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। और मशीन की स्पीड ज्यादा होने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इसकी जो कैपेसिटी है 1 घंटे में वो 2.5 से 3 बीघा इसी प्रकार से हो रही है, क्योंकि इसके जो माल अंदर लेने की जो क्षमता है वो स्पीड ज्यादा है इसकी। और नीचे अगर 1-2 पलियां, 1-2 इधर पौधे की तरह अगर सरसों इधर से उधर भी बिक्री हुई है, तो भी उसे ये थिनर की क्वालिटी अच्छे से ये भी बहुत ही आसानी के साथ उठा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइव आपके सामने चल रही है, ये देखिए। और ना तो किसी प्रकार का भूसे में कोई दाना जा रहा है, ना ही फसल में किसी प्रकार का कोई कचरा आ रहा है, और ना ही किसी प्रकार का खेत में भी कोई नुकसान हो रहा है, फसल में भी कोई नुकसान हो रहा है। मात्र 7 दिन की जब धूप लग जाती है तब इन सरसों को ये निकाल देते हैं। लाइव रिजल्ट दिखा दिया कि किस प्रकार इसका लाइव रिजल्ट है। बाकी जानकारी आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि लोन किस प्रकार मिलेगा, फाइनेंस की सुविधा किस प्रकार, कितने दिन में मशीन मिल जाएगी, मशीन की क्या प्रक्रिया है, संपूर्ण ऑल डिटेल। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल की वीडियो। तब तक जय जवान जय किसान।